हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल। आज का दिन कैसा रहा? बिलीव करता हूँ आज का दिन बहुत अच्छा रहा। जो भी मार्केट का बिहेवियर था, बहुत बढ़िया सा गिरावट देखने के लिए मिला आज भी, कल की तरह। दोस्तों, आज का नया विषय के साथ आप सभी को स्वागत करते हैं नेतन ट्रेडिंग अकाडमी में, नेतन ट्रेडिंग अकाडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने क्या सीखा है? कल हम सीखा है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एट रेसिस्टेंस। चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। दोस्तों, ये जो हमारा चार्ट था, मैं कल का थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ। हमने क्या किया था? जैसे ये एक रेसिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो कल हमने जो समझाया था, ये कैंडल ब्रेकआउट वाला कैंडल नहीं है। जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है, इस तरह कैंडल पूरा फॉर्म होगा रेसिस्टेंस का ऊपर, क्लोजिंग, हाई, लो, ओपनिंग, सब कुछ रेसिस्टेंस का ऊपर ही रहेगा। उस कैंडल को हम क्या कहलाते हैं? ब्रेकआउट कैंडल। ये जो हो गया ब्रेकआउट कैंडल। और दूसरे वाला जो कैंडल फॉर्म हो गया, इसका ब्रेकआउट कैंडल का ऊपर, मतलब ब्रेकआउट कैंडल का हाई का ऊपर जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होकर हाई का ऊपर ही क्लोज करा, ठीक है। ग्रीन कैंडल फॉर्म होकर हाई का ऊपर ही क्लोज करा, देन हम इसको कहलाते हैं ब्रेकआउट कंफर्मेशन। यही सीखा था कल की क्लास में। सिमिलरली, अगर ये सपोर्ट हो तो अगर कोई भी रेड कैंडल अगर इस तरह फॉर्म होता है रेसिस्ट सपोर्ट के पास, ठीक है, सपोर्ट के पास कोई भी कैंडल इस तरह फॉर्म होता है, हम इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडल नहीं कहलाते। ये जो कैंडल होगा, कोई भी कैंडल रेसिस्टेंस का नीचे ओपन होकर यहां पर और क्लोज प्रीवियस कैंडल का नीचे क्लोज हुए और हाई और लो दोनों और सपोर्ट का नीचे हो, तब जाके, सॉरी ये हाई है ये लो है, हाई और लो दोनों सपोर्ट के नीचे फॉर्म हो जाते, तब जाके हम इसको ब्रेक डाउन कैंडल, ये भी रेड कैंडल होगा, ठीक है। इसको कहलाते हैं हम ब्रेक डाउन कैंडल। साथ में ब्रेक डाउन का कंफर्मेशन के लिए हम क्या कहते हैं? जो अगला वाला कैंडल पिछले वाला कैंडल का लो का नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ओपन यहां होकर यहां क्लोज हुआ और अगला वाला जो लेटेस्ट कैंडल का लो जो होगा प्रीवियस कैंडल का लो का नीचे होगा, ठीक है। तब जाके हम इसको क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन कंफर्मेशन। इसको कहते हैं हम ब्रेक डाउन कंफर्मेशन, हम कह रहा था। और ये जो था ब्रेकआउट कंफर्मेशन, ठीक है। ये जो था ब्रेकआउट कंफर्मेशन, यही हम सीख रहे थे कल की क्लास में, राइट। सो अब स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहा है आज स्टॉक सिलेक्शन की बात हो रही है। तो अभी तक जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है ना, उसकी बेसिस पे ही यूज करके जो नॉलेज हमने सीख पाया, ले पाया, उसी को यूज करके स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। क्या क्या स्टॉक सिलेक्शन में हमें यूज करेंगे? एक तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का पैटर्न्स यूज करेंगे, और वीवैप की बात किए थे इससे पहले वाला वीडियोस में। अगर आप नहीं देखा तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट होगा दोस्तों, उसमें से वीवैप और मूविंग एवरेज EMA का साथ में एक वीडियो बनाया है। हम वीवैप का साथ एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है अच्छे से, आप उसको भी देख लीजिएगा। हम यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन के लिए वीवैप की बात किया था। वीवैप स्टॉक सिलेक्शन में वीवैप भी यूज करेंगे, इसका वीवैप का यूज करके हम स्टॉक सिलेक्शन भी करेंगे। और अभी जस्ट एक पैटर्न जो बता रहा था, हायर हाई, मार्केट का अप ट्रेंड में जब भी होता है हायर हाई हायर लो, और मार्केट का डाउन ट्रेंडिंग में लोअर लो लोअर हाई पैटर्न्स यूज करेंगे। सो अगर अप ट्रेंड होगा तो हम क्या देखेंगे? हायर हाई हायर लो
बनता हुआ प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता हुआ हम देखेंगे। ऐसा ही अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लो लोअर हाई बनता है और प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज करता है, जैसे यहां आप देख रहे हैं। सो वी वांट दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स हमें एक चाहिए होते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। इसके साथ हम कंबाइन करेंगे वीवैप को यूज के उसके बेसिस पे हम अपने स्टॉक को फिल्टर करेंगे फॉर टुमारो। यानी कि आज मार्केट क्लोज हो गया एट 330 पे, अब मुझे कल स्टॉक में काम करना है, तो क्योंकि हमारा पास इतना सारा स्टॉक्स होते हैं, हर स्टॉक को हम यूज ट्रेड नहीं करते, राइट। तो हमको कुछ ही स्टॉक्स को जो मोमेंटम है, जो जिस स्टॉक में मोमेंटम है, सो हम उस टाइप के स्टॉक को हम कल के लिए सिलेक्ट करके रखते हैं। सो इसके हेल्प से जो आइडेंटिफाई करेंगे हायर हाई हायर लो लोअर हाई के हेल्प से और वीवैप के हेल्प से, ये स्क्रीनर है, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो हम कह रहे हैं कि ये ब्रेकआउट का है। हम ब्रेकआउट में क्या लेंगे, कौन सा वाला स्टॉक्स लेंगे, बुलिश स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो है ब्रेकडाउन वाला है, सो ब्रेकडाउन में कौन सा वाला, बेरिश स्टॉक्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बेरिश का मतलब शॉर्ट सेलिंग के लिए हम यूज करेंगे ये वाला स्क्रीनर को, और ये वाला जो स्क्रीनर है हम इसको यूज करेंगे फॉर क्या कहते हैं इसको, बाइंग के स्टॉक्स के लिए। सो यहां तो हमने ब्रेकआउट स्टॉक्स और ब्रेकडाउन स्टॉक्स, ब्रेकआउट में वी आर गोइंग टू सिलेक्ट बाइंग स्टॉक्स। अब ये कैसे करेंगे, जैसे मैं दोबारा आपको समझाता हूं दोस्तों। यहाँ पर जो हम टाइम यूज करने वाले 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे दिख रहा है, जो मैंने चार्ट को ऊपर लगाया है, ये निफ्टी चार्ट है, ठीक है। सो निफ्टी चार्ट और कोई भी स्टॉक्स हो, हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, हमारा जो है ऐसा 2 कैंडल बनता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। ये एक कंडीशन है, ये दोनों ग्रीन होना चाहिए। ये लेटेस्ट कैंडल क्या है, ये दोनों 15 मिनट का, ये एक 15 मिनट का, ये एक 15 मिनट का, ठीक है। अब ये जो है 315 टू 330 वाला कैंडल है, ये 3 o'clock से 315 वाला कैंडल है, यानी कि लास्ट 30 मिनट की कैंडल्स चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हम यूज करेंगे लास्ट के 30 मिनट के 15 मिनट टाइम के उसके यूज करते हैं दोनों, ठीक है, 2 कैंडल्स। हमें चाहिए कि लास्ट की 15 मिनट कैंडल दोनों के दोनों ग्रीन कॉन्सिक्यूटिव हायर हाई हायर लो को बनाए। दोस्तों ये बात सुनिएगा, हमें चाहिए कि लास्ट की 15 मिनट की कैंडल दोनों को दोनों ग्रीन कॉन्सिक्यूटिव हायर हाई हायर लो को बनाए, एंड लेटेस्ट कैंडल क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई का ऊपर हो, और लेटेस्ट कैंडल ए वीवैप के ऊपर क्लोज हो। मतलब अगर मैं इसको दोबारा समझाऊं, मान लो ये रेसिस्टेंस है, या ये रेसिस्टेंस हटा ही दो, तो ये एक ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, दोनों हायर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में वीवैप का ऊपर भी होना चाहिए वाला कैंडल। मतलब मान लो ये वीवैप है, ठीक है, ये लास्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करेंगे स्क्रीनर, ठीक है। सिमिलरली ये वीवैप है, इसका ऊपर 2 रेड कैंडल बनता हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ऐसा इस तरह ब्रेकआउट क्लोज करता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि लास्ट कैंडल वीवैप का नीचे होगा तो, और लास्ट कैंडल लेटेस्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो का नीचे क्लोज हो, तो ये डाउन ट्रेंड के लिए या बेरिश कैंडल के लिए लास्ट के 30 मिनट के अंदर किसी स्टॉक के अंदर इस तरह बाइंग एंड सेलिंग होती हुए नजर आई, तो उस स्टॉक को हम प्रिफर करते हैं कल के लिए फॉर बीवो। यहां पर जो होगा ये बीवो स्टॉक से, ये जो होगा बीडी स्टॉक्स, मतलब ब्रेकआउट स्टॉक्स और ब्रेकडाउन स्टॉक्स। ब्रेकडाउन स्टॉक्स में क्या है, मतलब इसका जो
दो कैंडल, लास्ट दो कैंडल 30 मिनट में लोअर लो लोअर हाई बन रहा है और लेटेस्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर रहा है और लास्ट वाले कैंडल जो है वो वीवैप के नीचे क्लोज कर रहे हैं, जैसे यहां पर मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, सो वीवैप के नीचे क्लोज कर रहे थे, दैट मींस ऐसे स्टॉक को हम सेलिंग के लिए प्रिफर कर सकते हैं। इसे हमारे स्टॉक के लिस्ट तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन के साथ हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनर डेवलप करेंगे। ऑलरेडी मैंने स्क्रीनर बनाया हुआ है, उस स्क्रीनर को हम जस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो है चार्टिंग वेबसाइट में हम इसको लेंगे। ठीक है, बना लेंगे। मैं इसका स्क्रीनर का लिंक को आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप स्ट्रेट अवे उस स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सके। ठीक है, मैं अब हम वहां पर चलते हैं, कहाँ, अपना स्क्रीनर पे। जैसे कि आप यहाँ पर charting.com लिखिएगा, ये फ्री का स्क्रीनर है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। charting.com, तो इस पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट स्कैन, आप नया स्कैन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो कंडीशंस था उस कंडीशन का मुताबिक अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रीनर स्टॉक्स है जिसमें मैं जो है मैं उसको यहाँ पर ये कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा जो स्क्रीनर है ब्रेकडाउन स्टॉक्स फॉर टुमारो, ये जो हो गया ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर टुमारो। ब्रेकडाउन मतलब बेरिश, मान लो ब्रेकआउट का मतलब बुलिश स्टॉक्स हैं। तो यहां पर जो है 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन वीवैप, वीवैप का ऊपर होना चाहिए, और 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल हाई, जैसे मैंने बताया था, जैसे ये वीवैप है 15 मिनट वाला क्लोज इसका ऊपर होना चाहिए, एक कंडीशन हो गया। और दूसरा जो है 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन द प्रीवियस हाई कैंडल, मतलब ये -1 प्रीवियस कैंडल का हाई का ऊपर क्लोज होना चाहिए, और प्रीवियस क्लोज ग्रेटर देन हाई, क्लोज हाई होना चाहिए और हाई का ऊपर भी क्लोज होना चाहिए। ये हाई का ऊपर भी हाई बनना चाहिए, ये जो क्लोज है प्रीवियस हाई का ऊपर भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ ध्यान दे दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं, एक तो वीवैप का ऊपर क्लोज होना चाहिए, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन जो है -1 जो कैंडल है उसका हाई का ऊपर जो लेटेस्ट कैंडल का क्लोज है उसका ऊपर होना चाहिए, और दूसरा वाला है प्रीवियस कैंडल वाला -1 वाला कैंडल अगले वाला कैंडल हाई का ऊपर हाई बनते हुए आना चाहिए। यहां पर और दो चीज ऐड किया मैंने, लेटेस्ट वॉल्यूम मस्ट बी ग्रेटर देन दी 10 lakhs एंड लेटेस्ट वैल्यू दैट इज क्लोज ग्रेटर देन द नंबर, मतलब यहाँ पर जो स्टॉक्स है, लेटेस्ट जो स्टॉक्स है 100 रुपीज से ज्यादा वाला स्टॉक्स को हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे, लेस देन 100 वाला हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये कंडीशन के साथ हम ये स्क्रीनर को बिल्ड करे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करें इसका, अब स्क्रीन को इसको रन करेंगे, रन स्कैन। अब रन स्कैन में टाटा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, और हिंदुस्तान यूनिलीवर, सपोज हम टाटा मोटर्स लिमिटेड को देखें तो यहाँ पर हमारा वॉच लिस्ट है 140 स्टॉक्स का। मैं इसमें टाटा मोटर्स को निकालो, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, या टाटा मोटर्स। अच्छा, मेरे को 15 मिनट टाइम फ्रेम रखना है, फिर यहाँ पर वीवैप लगाना है। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ये जो स्टॉक्स इस तरह बिहेव किया कि नहीं। अब वीवैप में मेरे को बैंड नहीं चाहिए, इसको हटाया, इसको हटाया और इसको भी हटाया। ओके, क्या हुआ, ये ऊपर वाला बैंड नहीं गया अब, और इसका जो लाइन है मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके थिकनेस बढ़ाता हूँ। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, लास्ट वाला जो लेटेस्ट कैंडल है वीवैप का ऊपर क्लोज्ड है, और लास्ट जो लेटेस्ट कैंडल है प्रीवियस हाई का ऊपर क्लोज्ड है, और लास्ट वाला हाई जो है प्रीवियस कैंडल का हाई से ऊपर है। ये तीन कंडीशन के साथ है, और इस कास्ट का प्राइस जो है 422, साथ में ये वाला जो वॉल्यूम है इसका जो 10 लाख के ऊपर है आज का जो ट्रेडिंग था।
तो हम ये वाला स्टॉक कल के लिए हम यूज कर सकते हैं, कल के लिए बाइंग चेक कर सकते हैं। मतलब कल के लिए हम इसको बाइंग में शॉर्ट लिस्ट, वॉच लिस्ट बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों फिर एंट्री एग्जिट कहाँ होगा, वो हम अलग समझा देंगे, उसके लिए एंट्री एग्जिट कहाँ होगा। आज के लिए हम सिर्फ स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे वो बता रहे हैं। सो ब्रेकआउट और हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ गया, ये 140 स्टॉक्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं है, हिंदुस्तान एच का पास है, एच, यहाँ देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब देख लीजिए ये तो ब्रेकआउट वाला था ना, बुलिश के स्टॉक्स थे। ये देखो वीवैप का ऊपर लेटेस्ट कैंडल क्लोज है, लेटेस्ट कैंडल प्रीवियस हाई का कैंडल से भी हाई बना है, क्लोज भी प्रीवियस कैंडल का हाई का ऊपर है। ठीक है, फिर दूसरा वाला चेक करें सन फार्मा। आप सन फार्मा चेक करें तो सन फार्मा, या ये सन फार्मा है, इसको देखिए ये प्रीवियस कैंडल मतलब लेटेस्ट कैंडल वीवैप का ऊपर क्लोज हुआ है। और दूसरा कंडीशन ये जो है, ये वीवैप 15 मिनट में आपको यहाँ पर नजर आते हुए प्रीवियस कैंडल का हाई का ऊपर क्लोज बना है, हाई भी लेटेस्ट कैंडल हाई का प्रीवियस कैंडल का ऊपर हाई बना है। ठीक है, अगर मान लो हम ब्रेकडाउन का स्टॉक्स कुछ देखें, रन स्कैन लार्सन एंड टूब्रो LNT का देखें, LNT में कैसे बना है इसका सिचुएशन, ये रहा। ठीक है, तो ये सेलिंग में क्या था, 2 रेड कैंडल बनना चाहिए और लास्ट वाला कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे, क्लोज का नीचे होना चाहिए और वीवैप का नीचे होना चाहिए। तो और दूसरा वाला स्टॉक था पेट्रोनेट में हम देखें तो पेट्रोनेट ये है, पेट्रोनेट में सेम लास्ट वाला लेटेस्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो का नीचे क्लोज होना चाहिए, लेटेस्ट कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे लो होना चाहिए और वीवैप उस दोनों का ऊपर होना चाहिए जैसे दिख रहा है। और बायोकान में देखे तो बायोकान कहाँ गया, बायोकान, हाँ देखो कितना ब्यूटीफुल स्टॉक। तो हम जितने भी स्टॉक्स है यहाँ पर कितना स्टॉक सेलेक्ट करके आए ब्रेकडाउन के लिए, अब देख रहे हैं ब्रेकडाउन के लिए 7 सेलेक्ट स्टॉक्स आया हुआ है, ब्रेकआउट के लिए 6 स्टॉक्स है, टोटल 13 स्टॉक्स है। अब इसका एंट्री एग्जिट कैसे करना है मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देता हूं। हम क्या करते हैं एंट्री एग्जिट में दोस्तों, नॉर्मली हायर टाइम फ्रेम में हम इसको डिमांड एंड सप्लाई जोन, हायर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो रेसिस्टेंस की तरह, सप्लाई जोन जो है वो रेसिस्ट की तरह काम करेंगे, डिमांड जोन है वो सप्लाई की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर लोअर टाइम फ्रेम में फिर डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। हमारा एंट्री जो होगा डिमांड और सप्लाई जोन ऑफ लोअर टाइम फ्रेम से होता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारा जो हायर टाइम फ्रेम यहाँ पर जो बनेंगे दोस्तों, मैं इसको डिलीट करके जो मैंने बताया था टाइम फ्रेम्स का थोड़ा फर्क होता है, हम यूज करेंगे। ये जो है हमारा टाइम फ्रेम, इसमें जो दोस्तों मैं जो जोन ड्रॉ कर रहा हूं, जो डिफरेंटली ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, ये जो है हमारा रैली बेस 3 बेस कैंडल से ड्रॉप 3 बेस कैंडल फिर ड्रॉप, हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये भी यूज कर सकते हो रैली फिर उसके बाद बेस कैंडल फिर ड्रॉप, मतलब रैली बेस ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से ये जो 75 मिनट्स का सप्लाई जोन है, अब ये जो सप्लाई जोन है करंट मार्केट का प्राइस के ऊपर बनता है। ये जो करंट मार्केट प्राइस ये है और सप्लाई जोन है। अब करंट मार्केट का प्राइस का नीचे क्या बनना चाहिए, डिमांड जोन। अब इसको जूम इन करेंगे तो हमारा जो होगा, ये करंट मार्केट प्राइस यहां पर है, तो इस पे हम क्या सर्च करेंगे, अभी ये सर्च करेंगे डिमांड जोन। तो डिमांड जोन हम यहां से इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है दोस्तों आपको मैं सिखाऊंगा आगे आने वाला वीडियोस में। ठीक है, अब ये 75 मिनट्स का डिमांड जोन हो गया, फिर साथ में हम 10 मिनट्स पे चले जाएंगे। 10 मिनट से जाने से पहले हम क्या करेंगे,
इसको 75 मिनट्स में रखते हुए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक ऐसा, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो गया। अगर ये फिबोनाची का टूल यूज करके मैं कर रहा हूं इसको, ये यहां से लेके एक इक्वल पार्ट हो गया, यहां से एक इक्वल, यहां से एक इक्वल। अब ये इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये जो रेड पोर्शन है हम इसको क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस। ये जो लोअर पोर्शन जो है होलसेल प्राइस है। हम रेड पोर्शन में ही सेल करेंगे, होलसेल एरिया में सेल बाय करेंगे। और फेयर प्राइस में होगा तो अगर ट्रेंड के ऊपर देख के हम इसको डिसीजन लेते हैं। अगर मान लो हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लिया है। अगर मैं इसको ट्रेंड ड्रॉ करूं, जैसे अपना ट्रेंड वाला टूल यूज करके, यहां से मैं उल्टा चलूं, ये हाई बना, फिर ये लो बना, ये हाई बना, फिर ये लो, ये हाई, ठीक है। तो ये इस यहां पर साइडवेज में था। अगर मैं इसको क्लीन वे में ड्रॉ करो तो इसका ट्रेंड को, जैसे कि यहां से इधर लो बना, फिर इधर हाई बना, ये इधर हाई बना। दोस्तों अगर हम इसको ट्रेंड क्या समझ सकते हैं, लोअर, ये हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, है ना। अगर मैं इसको बता दूं तो ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो। मतलब अगर ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या बनता है, लोअर लो, लोअर हाई, डाउन ट्रेंड में। अगर मेरे को सेल करना है तो कहां से सेल करूंगा मैं, लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम क्या था, 10 मिनट्स है। अब 10 मिनट्स में मेरा डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है। जैसे फिर मैं गया 10 मिनट्स का, तो यहां पर डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने बताया था जो जो फंडा हम यूज करेंगे डिमांड जोन सप्लाई आइडेंटिफाई करने के लिए। सप्लाई जोन आइडेंटिफाई, ड्रॉप और बेस कैंडल, फिर ड्रॉप। यहां पर देख रहे हैं रैली, अगेन ये रैली, बेस, और यहां से फिर ड्रॉप। तो हम इसको यूज करेंगे, ये जो वाला पोर्शन है, तो ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये जो है लोअर टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड था यहां पर लोअर लो है, तो हम इस स्टॉक में लोअर लो ही बनता हुआ। अगर मान लो यहां से, मान लो प्राइस इधर गया, इधर जाने के बाद प्राइस इसको ब्रेक करेंगे, क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड है, तो हम यहां से ही सेल करेंगे, ठीक है। यहां से सेल करेंगे, प्राइस यहां आने तक इंतजार करेंगे, हम यहां से सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये जो है होलसेल एरिया है। क्योंकि 75 मिनट्स में हमने इसको डिमांड जोन माना है, ठीक है, डिमांड जोन है। यहां से प्राइस ऊपर जाने का संभावना होते हैं, ठीक है। हम इसको पूरा डिटेल्स आपको समझा देंगे आने वाले क्लासेस में, इसको कैसे करना है, ठीक है। एक टेंटेटिव आइडिया, यहीं से हम सेल करेंगे इसको। अब यहां से सेल करेंगे हम 1:2 रिस्क रिवार्ड के साथ। यहां से अगर मान लो मैं इसको रिस्क रिवॉर्ड, यहां से मैं इसको सेल करने के लिए कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां इसको ऊपर मैं एसएल रखूंगा, तो उसको ऊपर एसएल रख के मेरा रिस्क देखिए कहां तक। अगर मान लो मेरे को प्राइस यहां तक भी आता है, तो मान लो इसको ऊपर भी मैं एसएल रखो यहां पर, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड कितना देखिए 2.41, मिनिमम बेयर मिनिमम मेरा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा 2.4। तो ये मेरा एंट्री होगा, ये मेरा एसएल होगा, ये मेरा टारगेट होगा। तो मेरा इस तरह में एंट्री एग्जिट बनाते दोस्तों, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन भी हो गया। मैं थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया आपको कैसे इसको स्टॉक एंट्री एग्जिट करते वो भी समझा दिया। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कंटेंट आप लोग को समझा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो बढ़िया सा मोमेंट था मेरा रेड लिस्ट का, मैंने ये जो था ये जो रेड लिस्ट वाला, ये मेरा जो स्टॉक लिस्ट है डिफॉल्ट लीव, हाँ, मेरा अदानी नेट का जो स्टॉक सिलेक्शन था बहुत बढ़िया चला दोस्तों आज। फ्रेंड्स देखो मेरा एंट्री यहाँ पर था, कम से कम मेरा एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था, जैसे इस पोर्शन पे, इसका ऊपर मेरा मैं जस्ट इसका ऊपर एसएल रखा था और मेरा टारगेट यहाँ तक था। तो मेरा कितना बना था, मेरा 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम में था। तो मेरा एंट्री यहाँ पर ये रहा,
कहाँ हो गया, 1 मिनट, मेरा टाइम फ्रेम बदलता है क्या? हाँ, अदानी एंटरप्राइजेस का मैंने 15 तारीख का, कौन सा 16 तारीख कौन सा है ये 16 तारीख, हाँ 10:50, ये मेरा एंट्री है, ये मेरा ESL है। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको सेल कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ, शॉर्ट पोजीशन। देख रहे हैं दोस्तों कितना रिस्क रिवॉर्ड बना, ऑलमोस्ट यहाँ तक मैं यहाँ से एग्जिट किया। आई हैव गॉट टुडे इन दिस स्टॉक दोस्तों 10K मिनिमम, विच बेयर मिनिमम विच आई कुड एबल टू ग्रास्प। फिर इधर से भी दोबारा अपॉर्चुनिटी दिए थे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप एक्सिस बैंक पे भी देखें तो एक्सिस बैंक पे भी बढ़िया सा मोमेंटम दिया था। मेरा एंट्री एक्सिस बैंक पे यहीं पर हुआ था दोस्तों, मेरे एक्सिस बैंक में एंट्री यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर एग्जिट कर गया। सो अगर हम इसका ये भी देखें तो मतलब इसका जो कितना रिस्क रिवार्ड था, अगर मैं इसका जो मेरा एंट्री था, आई हैव जस्ट एंटर्ड इन दिस, लाइक मान लीजिए मैं यहीं पर एंटर किया, इस मेरे SL इसका ऊपर था और यहाँ तक देखे तो कितना मैं 1:2 पे निकल गया। तो बेयर मिनिमम तो मेरा 1:2 तो रहेगा, समटाइम्स 1:3, ठीक है, और समटाइम्स इवन इट गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो दोस्तों, ठीक है। सो इस तरह हमारा बढ़िया सा सेटअप बना के हम स्टॉक सिलेक्शन इस तरह, एक मेथड तो ये है और दूसरा मेथड मैं समझा दूंगा आने वाला क्लासेस में, और स्टॉक को और कैसे सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे के लिए। एक बेस्ट इजी तरीका जो है, हम इस तरह स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। जैसे आप लोग को पता है हमारा जो इंट्राडे मास्टर क्लास ट्रेडिंग जो चलता है नेतन ट्रेडिंग अकाडमी में, तो आपसे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको बहुत कुछ सीखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दोस्तों, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। विथ मिनिमम प्राइस है, ठीक है। हम टेक्निकल सेशंस और ऑप्शंस में भी सिखाएंगे, ठीक है। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन की बात हुआ है, आज हमने थोड़ा बहुत आपको समझाया है। ये एक मेथड था आपको स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। देयर आर मेनी अदर वेज हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स, ठीक है। और ये जो नेतन ट्रेडिंग अकाडमी, अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों, कोर्स कैसा है क्या है, ऑनलाइन में भी करते हैं हम जनरली। इसका जो ये मेरा मोबाइल नंबर है और इसका कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिएगा और डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से हो सकता है तो आप लोग इसको आपका दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा जो कंटेंट है सभी के पास पहुंच जाए, ठीक है। अगर बेनिफिट हो तो बाकी लोग भी बेनिफिट पाएं इस कोर्स के साथ, इस कंटेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। हम इसी तरह आगे आने वाले दिनों में अच्छे से एजुकेशनल वीडियो, अच्छे से एजुकेशनल कंटेंट हम लेके आएंगे और साथ में विल ग्रो टुगेदर इन बिल्डिंग द वेल्थ दोस्तों। यहीं पर हम हमारा क्लास को रोक देते हैं, फिर अगले वाला सेशन में हम आप लोग नया वीडियो कंटेंट के साथ आपके सामने आएंगे। आप हैप्पी वीकेंड दोस्तों। और स्टॉक सिलेक्शन में जो भी स्टॉक्स हम आज दिखाए हैं, ये सारे 7 स्टॉक्स और साथ में ये 6 स्टॉक्स, आप लोग देख लीजिएगा कैसे परफॉर्म करते हैं अगले वाले दिनों में, ठीक है, मंडे को, ठीक है दोस्तों। तो thank you for joining and watching for our videos, and have a great weekend and good night. See you in the next video. Till then, bye bye.